सूर्य देवाय नमः। देव उठनी एकादशी के बाद से ही सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद खरमास लगते ही शुभ कार्य दोबारा से बंद हो जाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार खरमास साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास संक्रांति पर जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा खरमास मीन संक्रांति के समय यानी कि सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने पर लगता है। यह कुल 1 माह तक चलता है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी जान पाएंगे खरमास कब से शुरू है और कब समाप्त होगा। साथ ही आप जानेंगे खरमास में किस सूर्य भगवान की पूजा आप डेली कैसे कर सकते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करने की सही विधि क्या है, अर्घ देने की सही विधि क्या है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे खरमास की संपूर्ण जानकारी। खरमास में भगवान सूर्यदेव की आराधना कैसे करनी चाहिए। अगर आप इस विधि से सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं पूरे खरमास में तो आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियो देखने को मिलेंगी। इस बार सूर्यदेव धनु राशि में रविवार 15 दिसंबर 2024 को 10:19 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन से खरमास की शुरुआत हो जाएगी, जो सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद यानी कि मकर संक्रांति को समाप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दौरान सूर्यदेव के रथ में खर यानी कि गधे जुड़ जाते हैं, जिससे उनकी गति धीमी हो जाती है। इसलिए इसे खरमास कहा जाता है। यह समय को अशुभ फल देने वाला माना जाता है। इसलिए खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि के साथ कोई भी नया काम या व्यापार शुरू नहीं किया जाता है। इस महीने में पूरे खरमास के दौरान आप लोगों को दान दक्षिणा दे सकते हैं। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। खरमास में पूजा पाठ विशेष रूप से करें। ब्राह्मणों को भोजन जरूर खिलाएं। ऐसा करने से सभी दोषों से छुटकारा मिलता है। खरमास में गाय को हरी घास खिलाएं और मंदिर में पूजा सामग्री भेंट जरूर करें। कहा जाता है कि इससे सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है। खरमास के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। खरमास के दौरान भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। रोजाना सुबह उठकर सूर्य स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ दें और मंत्र का जाप करें। खरमास में जप तप और दान आदि से जीवन से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं भगवान सूर्यदेव की आराधना आप पूरे खरमास के दिनों में कैसे करें। पूरे खरमास में भगवान सूर्यदेव को अर्घ कैसे दें, इसकी सही विधि क्या है। साथ ही आपको बताएंगे अर्घ देने के लिए आपको लोटे में कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए, जिससे आप सूर्यदेव की कृपा प्राप्त कर सकें। अगर दिन की शुरुआत अच्छे कार्यों और अच्छी बातों से किया जाए तो उसका असर पूरे दिन हमारे मन पर रहता है। इसका परिणाम भी सकारात्मक होता है। इन्हीं कार्यों में से एक हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं। वो है जीवन की आत्मा सूर्य को अर्घ देकर उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं और उनका ध्यान कर सकते हैं। हिंदू धर्म में भगवान सूर्यदेव को ग्रह का राजा और आत्मा माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य को जल देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। सुख, सौभाग्य और धन वैभव में वृद्धि होती है। साथ ही खरमास के दौरान भगवान सूर्यदेव की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। इन दिनों में भगवान सूर्यदेव की आराधना करने का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इन दिनों में भगवान सूर्यदेव की पूजा अगर सही ढंग से की जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। अगर आप पूरे खरमास के दौरान भगवान सूर्यदेव की आराधना नियम के अनुसार करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी सूर्य संबंधी दोष है तो उसमें भी राहत मिलेगी। हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ और अर्घ का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सूर्य को अर्घ देने से जीवन की जो सभी समस्याएं हैं वो अवश्य ही दूर होने लगती हैं। लेकिन क्या आपको पता है सूर्य को जल कैसे देना चाहिए, यानी कि सूर्य को अर्घ देने की सही विधि क्या है, सही तरीका क्या है। अगर आप नियमों के अनुसार विधि विधान से भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं तो आपको पूजा का संपूर्ण शुभ फल प्राप्त होगा। आइए अब जान लेते हैं भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने की सही विधि क्या है। खरमास शुरू होने वाला है तो आपको सुबह उठकर सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि कर लेना चाहिए। सूर्योदय होने पर भगवान भास्कर के सामने कुछ आसन लगाएं।
आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में जल लें और इसमें मिश्री, लाल पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत मिलाएं। इसके बाद जैसे ही नारंगी किरणें भगवान सूर्यदेव की दिखाई देने लगें तो दोनों हाथों से तांबे के पात्र को इस तरह से सूर्य को अर्घ दें कि जल की धार से सूर्य दिखाई दे। मान्यता है कि इससे कुंडली में दूषित मंगल का उपचार भी होता है। सूर्यदेव को अर्घ देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब हम सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो जो जल नीचे गिरता है वो ना ही आपके आसन पर गिरे और ना ही ज़मीन पर गिरे। इससे अच्छा है आप नीचे कोई भी पात्र रख सकते हैं, उसमें आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं, जिससे आपका जो सारा जल है उस पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसके बाद उस जल को आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। जलधारा जमीन पर गिरने से जल में समाहित ऊर्जा धरती में चली जाएगी और अर्घ का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। इसी के साथ अर्घ देते समय आपको भगवान सूर्यदेव के विशेष मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। अगर आपको कोई भी विशेष मंत्र याद नहीं है तो आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते समय ओम सूर्यदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 11 बार आप जाप करें इस मंत्र का भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते समय। इसके बाद आप सीधे हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़कें और अपने स्थान पर ही 3 बार परिक्रमा करें, यानी कि 3 बार आप घूम जाएं। इसके बाद आपको आसन उठाकर उस स्थान को नमन करना चाहिए। साथ ही भगवान सूर्यदेव को गुड़ का भोग लगाना चाहिए, इससे भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य भगवान को नित्य जल देने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्य को अर्घ देने वाले व्यक्ति का भाग्योदय होता है। रोजाना सूर्यदेव को जल चढ़ाने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। बहुत ही जल्द खरमास का महीना शुरू होने वाला है और आप इस विधि से अगर भगवान सूर्यदेव की आराधना पूजा करते हैं तो आपको अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। अगर आप सभी को यह जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ओम सूर्यदेवाय नमः।